हिंद दोस्तों, मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में वेलकम करता हूं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत अहम, और एक छोटी सी बात तो जरूर है, लेकिन यह बहुत एक अहम और इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम लोग यहां समझते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात है, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। जो तारीख है, जो दिनांक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए हिस्ट्री में। खास के हालांकि सारे सब्जेक्ट्स में मोस्टली अगर आप पॉलिटी में देखें, कहीं ना कहीं वहां पर भी जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हम लोग यहाँ हिस्ट्री को देखेंगे और समझेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर डेट्स को इंपॉर्टेंट को मतलब समझने के लिए कि आप कैसे बेहतर ढंग से आप डेट्स को समझें कि वो क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ दो पार्ट में बांट दिया हूं। पहला है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा है व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स। गवर्नमेंट एग्जाम में आप जितने भी कर रहे हैं, आप पीसीएस की कर रहे हैं, किसी बैंकिंग की कर रहे हैं, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हिस्ट्री इज द इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है हिस्ट्री। ऐसे तो सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री को अगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कैसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्पेशली इसमें एक बच्चों के या एक मन में आशंका हमेशा से रहती है कि यार हिस्ट्री ने सिर्फ डेट्स को रटने का है, क्या है कि डेट्स को रटो तभी हिस्ट्री को आप समझ पाओगे। नहीं, ऐसा पूरी तरीका से पूरी बात सच भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि यह भी सही नहीं है। ये सही है लेकिन पूरी तरीका से सही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्यों। देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें यह है नो फिक्स डेट ऑफ पार्टिकुलर इवेंट्स, राइट। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसा इवेंट्स घटनाएं तो हुई तो है, लेकिन उसका कोई भी एक फिक्स डेट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स जितने भी चलाए गए हैं, क्या उसका एग्जैक्टली डेट पता है कि कौन से दिन में इंडिया में नेशनल मूवमेंट चलाया गया था? आपको शायद नहीं पता होगा। आप इस बात को ख्याल रखिए, क्या जो हम लोग चाय पीते हैं, क्या हम जो चाय पीते हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन पिया था, कहां से पिया था, इसका एग्जैक्टली आपको डेट्स जो एग्जैक्टली पता नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं शुरुआत तो हुई होगी जब लोग पिए होंगे, उनका टेस्ट लोगों के जबान पे अच्छी लगी होगी, चढ़ी होगी, तब धीरे धीरे लोगों ने उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चाय को क्या क्या इंपॉर्टेंस दिए। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे कई सारे हैं कि जो कि कभी न कभी तो शुरुआत तो हुई होगी, लेकिन उसका एग्जैक्टली डेट पता नहीं है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड को बताता है, ना कि एक डेट को बताता है, ना ही एक दिन को बताता है, ना ही साल को बताता है, ना ही महीने को बताता है, ना ही हफ्ते को बताता है। यहां पे सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जैसे कि एग्जांपल लूं, बिहार है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो जैसे आप जानते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद लगभग 12वीं शताब्दी के शुरुआत में जब जो विहार नाम से, जो कि बौद्ध गया में, जहां पे बौद्ध धर्म के जो पुजारी होते थे, उन लोग वहां पे रहा करते थे, जहां पे उन लोग रहते थे उसका नाम क्या था? विहार था। एक्सटेंशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, विहार था। विहार का ही नाम बाद में बदलकर बिहार पड़ा लगभग 12वीं शताब्दी के शुरुआत में। मैं एक शताब्दी मैंने बोला, फिर 11वीं शताब्दी के बाद और 12वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो मैंने एक शताब्दी में एक सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं। एक ना ही मैंने डेट बोला, ना ही मैंने यहां पे किसी महीना का नाम लिया, ना ही तो मैंने किसी यहां पे साल का नाम लिया। सो यहां पे इवेंट्स हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। कोई पार्टिकुलर घटना तो हुई है, लेकिन उसका एग्जैक्टली डेट पता नहीं होता है। एक बहुत लंबा खिंचाव समय के बाद तब हमें उन चीज को पता चलता है। जैसे अगर मैं बोल 1947 है ना, एक क्या हमारी आजादी का दिन है। हालांकि इस वक्त हम डोमिनेट हुए थे, ना कि पूरी तरीके से आजाद हुए थे। एक हिसाब से आजाद जरूर है, लेकिन हम डोमिनेट हुए थे। कब हुए थे? 1947 के। एग्जैक्टली ये डेट है। हम ऐसे तो हमें नहीं मिला ना, हमें एक आजादी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कब शुरुआत हुई थी? एग्जैक्टली डेट किसी गांव में, किसी शहर में अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो इस तरह का हमें डेट पता नहीं होता है ना, तो इसे हम लोग एक सेंचुरी में बोलते हैं ना। यहां पर वी कैन से दैट अ पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। यहां कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि एक पीरियड ऐसा जिसमें कि पार्टिकुलर बदलाव को देख सकते हैं। पार्टिकुलर बदलाव को हम लोग एक पीरियड में देख सकते हैं, ना कि हम एग्जैक्टली किसी दिन, किसी मंथ, किसी साल को। आ रही बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि हम लोग यहां पर हम एक सेंचुरी की बात करते हैं, है ना। शताब्दी बोलते हैं ना कि फलाना शताब्दी को ये हो गया, 15 शताब्दी को ये हो गया, 16वीं शताब्दी को ये हो गया। तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ओवर एग्जैक्टली पीरियड ऑफ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अंग्रेज जो किस दिन से इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया,
हम ऑफिशियल डेट पढ़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी वॉर हुई, तो वो बाद में हुई नहीं, शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई ना, तो हम एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ हम तो वहां एग्जैक्टली डेट को बोलेंगे। ओके, एक तो बात, दूसरी ये हो गई। तीसरी बात दोस्तों, सॉरी ये तो पहली है, दूसरी इधर है। वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स? हम लोग टाइम को क्यों, डेट्स को, तारीख को इतिहास के साथ हम लोग जोड़कर क्यों देखते हैं, इसका अहम है। सो दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। इस एसोसिएशन का, इस जुड़ाव का पीछे का एक कारण है, उस कारण को समझते हैं। द ईयर वॉज अ किंग, या ऑब्लिक है यहां पर, है ना, श्लेष मैंने डाल दिया दोस्तों, ये रहा क्वीन, राजा या फिर रानी क्या बनी, क्राउन का मतलब होगा उसे कब ताज पहनाया गया था। आ रही बात समझ में? तो यहां कुछ ना कुछ हमें पता रहता है एग्जैक्टली डेट। आ रही ना बात समझ में? सेकंड है द ईयर ही या शी, ही का मतलब राजा, शी का मतलब रानी, वॉज मैरिड, हैड अ चाइल्ड, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, तो हमें कभी यहाँ पे एग्जैक्टली डेट मिलता है, हम इस डेट से जोड़ सकते हैं। यहां हम किसका, एक पीरियड ऑफ टाइम को जोड़ेंगे, को समझेंगे, और हम लोग इतिहास में हम लोग यहाँ पे डेट्स को क्यों जरूरी है यहां पे हम लोग देखते हैं। द ईयर फाउट बैटल या वॉर, कि राजा या रानी कब कोई ना कोई युद्ध तो लड़े होंगे। अकबर ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जितने भी, वो ही नहीं, सिर्फ मुगल सल्तनत भी नहीं, अगर हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में अगर हम दोस्तों देख ले तो वहां कई सारे राजाओं थे, उनकी भी लड़ाई हुई थी, तो हम लोग उस चीज को यहां पर देखते हैं। बोलते हैं एक राजा की लड़ाई दूसरे राजा के साथ हो गई, उसके फिर रिजल्ट्स भी होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो डेट्स पता नहीं चलता। ओके, द ईयर ही या शी डाइड, वो राजा या रानी कब मरे उसका भी एक डेट होता है, उन्हीं को हम लोग डेट से जोड़ के देखते हैं। अब बताइए, जैसे कि यहां पे तो हो गया एक तो राजा रानी की बात, लेकिन क्या ये सच है कि मॉडर्न हिस्ट्री में राजा रानी तो नहीं रहे थे सिर्फ, है ना, ब्रिटिश हमारे देश में आ गए, बहुत सारे नेशनल लीडर्स रह गए, जैसे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार भाई वल्लभ पटेल थे, भगत सिंह, लॉर्ड्स ऑफ नेशनल लीडर्स जो कि बहुत महान थे, तो उन सबको फिर कैसे देखेंगे, तो उनको हम लोग देखेंगे उसका जन्म कब हुआ, वो कब मरे, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उस हिसाब से, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख उसकी पॉलिसीज को देखेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग इसमें राजा रानियों के पॉलिसीज के बारे में देखते हैं कि उसकी कौन कौन से रणनीति पॉलिसीज को चलाई गई थी, कौन सा सक्सेस रहा, कौन सा अनसक्सेस रहा, तो उसी हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे आपकी कौन से जो नेशनल लीडर्स हैं अंग्रेजों के खिलाफ कैसी रणनीति चलाई, उस कहां पे फेल हुए, कहां पर पास हुए, किस हिसाब से इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया, तो एक नेशनल लीडर का हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, उसकी पॉलिसीज को देखेंगे। आ रही ना बात समझ में? इसी हिसाब से डेट्स इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे अगर मैं मान लूं कि महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान आए, उसी होता 1916 वो बिहार गए, फिर 17, फिर 16, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे गए, सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे गए, तो इस हिसाब से हमको डेट्स को इंपॉर्टेंट लगता है ना। 1915 अच्छा महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आए थे, अच्छा 1916 1916 में वो बिहार गए थे, है ना, तो इस हिसाब से हम लोग दोस्तों क्या डेट्स को जोड़कर देखते हैं। उम्मीद है कि आपको एक सेंचुरी या फिर पीरियड ऑफ टाइम और डेट्स के बारे में एक छोटा सा डिफरेंशिएट मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की, ताकि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़े तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पढ़े, ताकि कि आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। सो दोस्तों, जय हिंद।